हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल यूट्यूब में। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं कन्या राशि वालों के लिए, वर्ग राशि वालों के लिए वीकली रीडिंग लेकर आई हूँ कि 15 जून से 21 जून आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, तो जनरल करेक्ट रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट न करे। तो जो बात आपसे रेजोनेट करे उतनी लीजिए, बाकी सब नहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, और इस रीडिंग के बेस पे कोई मेजर डिसीजन ना लें। ठीक है, क्योंकि ये सबकी करेक्ट रीडिंग है। तो देखते हैं माता रानी का नाम लेके कि वर्गों के थॉट्स क्या रहे हैं इन 7 डेज में। ठीक है, ये 3 से 4 कार्ड होंगे। आपकी कैरियर वाइज, आपकी हेल्थ वाइज, फैमिली लाइफ देखेंगे और ऑब्स्टिकल भी आ सकते हो, उससे ओवरकम करने के लिए आपको यहाँ पे गाइडेंस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, ये देखेंगे हम। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैरियर वाइज आपको कुछ उपलब्धि मिल सकती है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो आप किसी कंपनी में हैं, किसी जॉब में हैं, या फिर खुद का बिजनेस है ना, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। वो ये मतलब लोग आपसे आपकी टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट इन द सेंस कि आप जो भी काम करते हैं, आप जॉब में हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं ना, तो आपकी जो बिजनेस चलाने की जो अपनी टेक्निक है, आपकी ये जॉब में भी आप जब भी परफॉर्मेंस देते हैं, है ना, या आपको जो कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है तो उसको करने का जो आपका तरीका है ना, उसको लोग, मुझे लग रहा है कि वो अप्रिशिएट करेंगे और लोग आपकी बात को मानेंगे, लोग आपको फॉलोअप करेंगे और लोग आपकी बात का समर्थन करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो बिजनेस और अगर आप कोई नई काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस हफ्ते। ठीक, टेरोट आपसे ऐसे ही आपसे ये कह रहे हैं यहाँ तक कि विक्ट्री मिल सकती है आपको। ठीक है, सेकेंड कार्ड में आपकी हेल्थ वाइज दिखाएंगे। मतलब आपका काम करने का तरीका लोगों को नजर आएगा, अच्छा लगेगा। हेल्थ में 7 ऑफ आंसर कार्ड है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ आंसर कार्ड है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप किसी डिसीजन मेकिंग को लेकर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अब अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, है ना, तो उसको आपको पोस्टपोन नहीं करना है, उसको आपको वो करना है, आगे बढ़ना है उसकी तरफ। ठीक है, और आपको खुद से कोई ब्लॉकेज नहीं लगाना है। ठीक है, और अगर आप कोई चैलेंज अगर आपको दिखता है हेल्थ में, तो मुझे लग रहा है कि आप खुद को डिफेंस कर लेंगे, है ना, लेकिन उसके लिए आपको एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अपना एक थोड़ा सा एक रूटीन सेट करना पड़ेगा और आपको अगर मेजर कोई प्रॉब्लम चल रही है मतलब कि, है ना, हेल्थ वाइज, है ना, तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उसको पोस्टपोन नहीं करनी, उसको मतलब कि ज़्यादा डिले पे नहीं डालना उसको। ठीक है, आपको उसको समय रहते आपका रूटीन चेकअप वगैरह है या आपकी डाइट वगैरह है जो आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं, है ना, क्योंकि ये बाहर का कार्ड भी है ना, तो वहाँ पर अपने आपको थोड़ा सा आपको मौसम परिवर्तन होने के कारण थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ सकते हैं मतलब हेल्थ में, है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं बाहर ट्रेवल भी करते हैं, है ना, तो आपको थोड़ा सा खुद को डिफेंस करना चाहिए। मतलब डिफेंस इन द सेंस कि जैसे कि मौसम परिवर्तन हो जाना, जैसे कि आप कोई और जैसे ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा मौसम का परिवर्तन हो जाना कि भी कहीं ठंड है कहीं गर्मी है ना, थोड़ा सा ऐसा रहता है। तो अपनी जो भी ज़रूरत के सामान है हेल्थ की, आपकी जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई, है ना, या जो भी आपका सामान हो गया, मेडिसिन वगैरह, है ना, सब साथ में रखनी, ध्यान से रखनी। और जैसे कि कोई अगर आप जांच वगैरह का चेकअप वगैरह का सोचें तो उसको डिले पर नहीं डालें। ठीक है, और अगर आपकी कोई रूटीन वगैरह चल रहा है, कोई रूटीन में आप दवाई लेते हैं कोई, है ना, तो वो जरूर करवाएं। ठीक है, अदरवाइज़ मुझे ठीक ही लग रही है।
2021 में है, सॉरी इस हफ्ते। मेरी रीडिंग आप लोग को, और हम देखेंगे कि आपकी हेल्थ का हो गया। अब हम देखेंगे फैमिली लाइफ में क्या हो सकता है इन 7 डेज़ में। मेरी रीडिंग आप लोग को कैसी लगती है, कितनी रेजोनेट होती है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। और मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हेल्थ का देखते हैं कि हेल्थ वाइज आपके पास क्या रहा है, ठीक है। सॉरी, फैमिली वाइज दिख रहे थे हम लोग। फैमिली में आपके लिए कहा चला कि आप किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड माइंड सेट आपको रखने की ज़रूरत है। और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है ना। ज़्यादा रूड बिहेव नहीं करना है आपको, अपनी बजटिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी है आपको, है ना। क्लियर कट कम्युनिकेशन में मतलब जैसे कि कोई बात अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फोगनेस लग रही है, कोई बात आपको लग रहा है कि भाई मुझे क्लियर करना चाहिए मुझे, है ना, किसी से, तो वो बात आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि फैमिली अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो एक किंग की तरह, है ना, एक अथॉरिटी फिगर की तरह आप इस डिसीजन मेकिंग को करिए, है ना। या ये भी हो सकता है कि आप अगर घर में छोटे हैं तो हो सकता है आपके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग डाल सकते हैं कोई, है ना, कोई मतलब मेल होगा आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके ऊपर जो अथॉरिटी है मतलब फैमिली में, वो आपके ऊपर कुछ क्लियर कम्युनिकेशन आपसे कर सकते हैं और आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ मुझे लग रहा है कि दे सकते हैं आपको। और अथॉरिटी मतलब आपको अथॉरिटी वाला आपको जिम्मेदारी कोई काम दे सकते हैं फैमिली में, या किसी को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बड़ी कोई अथॉरिटी मिल सकती है कोई फैमिली में किसी को। और किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड है तो अगर आप हाउस वाइफ है तो आपकी जिम्मेदारियाँ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हुई दिख रही है कि लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द इवेंचुअल आप अपना काम अच्छे से कर लेंगे, है ना। आप अपनी जिम्मेदारियाँ जो भी आपके परिवार के प्रति वो आप अच्छे से निर्वाह कर लेंगी, है ना। अब हम देखते हैं कि और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो परिवार में अगर आप छोटे हैं तो आपको कुछ अथॉरिटी मिल सकती है परिवार में। और अगर आप बड़े हैं सबसे घर में तो आपको कोई डिसीजन मेकिंग करना पड़ सकता है, कुछ क्लियर कट मतलब कि आपको एक फैसला सुनाना पड़ सकता है परिवार को, ठीक है। और कोई मतलब नॉर्म्स वगैरह पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और डिसीजन मेकिंग लॉजिकल होके करेंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है थोड़ी सी, और क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की आपको ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि ऑब्स्टिकल क्या आ सकते हैं इस वीक में। हेरोफेंट का कार्ड ऑब्स्टिकल कह सकते हैं कि सलाह लेने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा, अगर आप कोई मेंटोर हैं या आप किसी मेंटोर को फॉलो करते हैं, है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन में जो चल रहा है ना, मन में जो इमोशंस आपके ओवरफ्लो हो रहे हैं, या मन में आपके जो इमोशंस है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के सामने रख नहीं पाएंगे इस वीक में, है ना। तो ये ऑब्स्टिकल में आ रहा है आपके। और हेरोफेंट का कार्ड जो होता है ऑब्स्टिकल इन द सेंस कि आपकी जो ये जो कार्ड होता है मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का कार्ड होता है, बहुत रिलीजियस कार्ड होता है ये। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जैसे कि आपकी जो इमोशंस वगैरह है ना, उसको मतलब कि समझ नहीं पाएंगे। आपके ट्रेडिशन से तो फॉलो करने में उनको जैसे दिक्कत आएगी, हो सकता है आपको कोई दिक्कत आए अपने ट्रेडिशंस फॉलो करना है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर इससे कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके जो गुरु वगैरह है जिनको आप मेंटर समझते हैं या फिर आप कोई टीचिंग उसमें है ना, तो ऐसी कोई बात कीजिए, ऐसे कोई मतलब कि एडवाइस दीजिए कि मतलब सामने वाला अपने मन की बात भी, आप भी अपने मन की बात कह दें और सामने वाले को ऐसा नहीं लगे कि भाई ये हमारे मतलब कि हमारे मतलब परिवार में ऐसा किसी ने नहीं किया है, या जैसे हमारे परिवार में
ये सब चीज़ें मतलब प्रचलन में है तो हमको करना पड़ेगा। मतलब एक फॉलो, जैसे एक बोलते हैं ना कि हर हर परिवार की एक परंपरा होती है ना, तो उसको परंपरा को फॉलो करने में मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई दिक्कत आ सकती है कि आपको उस परंपरा को कुछ बदलना है, कुछ चेंजेस लाना है, तो आप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बोलने के साथ हिचकिचाएंगे, है ना। और कोई अगर आपके पास गाइडेंस नहीं आएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गाइडेंस देने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जो कि आपके ऑब्स्टिकल में आया है, तो किसी को सलाह दी तो सोच समझ के सलाह दें, है ना। और अब देखते हैं कि इस ऑब्स्टिकल से निकलने के लिए आपको डिवाइन यहाँ पे क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। आपको स्ट्रक नहीं रहना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे ये 9 का कड़ा है दोनों जगह, हाँ। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपनी इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना है। देखिए ये धार्मिक कार्ड ही होता है, देखिए जैसे ये भी एक रिलीजियस लेडी का कार्ड होता है बहुत, है ना। और ये इनको मतलब कि वो मानते हैं ये एक दूसरे का कार्ड को, हेरोफेंट को, मतलब कि दोनों को मतलब एक दोनों को कुछ ज़्यादा हाई प्रोफाइल, मतलब हाई उसमें देखते, हाई रिगार्डिंग करते हैं, मतलब कि दोनों को बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं लोगों ने, बहुत ज़्यादा इन दोनों की रिस्पेक्ट की जाती है ना। तो आपको अपने धर्म की, अपने जो ट्रेडिशन उनको फॉलो करना है, और अपने इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, और आपको हैंग नहीं रहना। और आप चीज़ों को जिस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं उससे अदर पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। अगर आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग, आपके गुरु या आपके जो मेंटोर है, आपके टीचर है, जो आपको जो बात समझा रहे हैं, तो किस आधार पे समझा रहे हैं, उनके भी मतलब कि उनकी भी समझाने के तरीके पे, उनके सोचने समझने के तरीके को समझने की कोशिश कीजिए। उनको भी अपने मतलब उनके उसमें अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखिए, कहने का मतलब है ना। और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको रात को ज़्यादा जगना नहीं है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा आप हरा हुआ थका हुआ फील करेंगे, तो आपको गिव अप नहीं करना है। बार बार दिखा मुझे भी इसमें टाइमिंग में। तो ठीक है, इस तरह की रीडिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आप अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी।